पाकिस्तान की रहने वाली 22 साल की लड़की जिसका नाम शाइस्ता और उसके परिवार में कुछ ऐसी घटना घटित होती है जिसके बाद उसके परिवार के ही 13 लोगों में मौत हो जाती है। और फिर 20 दिन के बाद उसी शाइस्ता 22 साल की लड़की को पाकिस्तान की पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और फिर एक ऐसा खुलासा करती है जिसको सुनने के बाद यानी कि पूरे देश दुनिया में हड़कंप मच गया और सभी लोग सोचने में मजबूर हो गए आखिर वह लड़की निर्दोष थी या दोषी। जब पुलिस ने पूरी कहानी बयां की तो वाकई में हैरान कर देने वाला सच सामने आया। आइए इस कहानी को सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं कि आखिर शाइस्ता के जो परिवार के 13 लोगों की मौत कैसे हुई। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएँ। यह सच्ची घटना चालू होती है पाकिस्तान का ही एक इलाका है सिंध प्रांत और उसी के अंतर्गत एक गांव है जिसका नाम है हैबत खान गांव। और यहीं पर एक परिवार रहा करता था। जो परिवार के मुखिया थे उनका नाम था गुलबेग खान, जिनमें 5 बेटे 3 बेटियां और वो पति पत्नी। और एक तारीख फिर आती है 19 अगस्त 2024 और गुलबेग खान के वहाँ 3 मेहमान आते हैं रुकने के लिए और कहते हैं कि कल सुबह आपसे मुलाकात करके हम लोग चले जाएंगे। अब वह तारीख थी 19 अगस्त और शाम के करीब 6 बजता है। तभी गुलबेग अपनी बेटियों से कहते हैं, बेटा जाओ मेहमानों के लिए खाना तैयार करो और साथ में हम लोग भी खाएंगे। अब जो उनकी पत्नी थी और जो उनकी 3 बेटियां थी सभी किचन में जाती हैं, खाना बनाने की तैयारी करती हैं। और तभी 22 साल की लड़की अपनी माँ से कहती है, माँ आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है और मैं ऐसा करती हूँ कि मैं आटा सान के आपको दे देती हूँ, आप रोटी बना लेना। माँ कहती है ठीक है कोई बात नहीं बेटा, तुम आटा सान दो जाके। अब जो शाइस्ता 22 साल की थी वह आटा सानने के लिए किचन से बाहर जाती है और आटा लेकर आती है, आधा घंटा गूंथती है, फिर उसको माँ को दे देती है। अब माँ रोटियाँ बनाती हैं, जो उनकी बहन थी कोई सब्जी बनाती कोई दाल बनाती है और 1 से 1.5 घंटे में खाना बनकर तैयार हो जाता है। अब धीरे धीरे समय या 9 बज गया था तो सभी मेहमान और घर के सारे सदस्य कुल मिला के वहाँ पर 14 लोग थे और शाइस्ता मिला के 14 लोग थे। अब सभी बैठकर वहाँ खाना खाते हैं, जो उनकी बेटियाँ सबको खाना खिलाती हैं। और जो शाइस्ता 22 साल की लड़की वह जब माँ कहती है बेटा तुम भी खाना खा लो तो वह कहती है माँ मेरी तबीयत पहले से ही ख़राब लग रही है और मैं हल्का फुल्का कुछ बिस्किट वगैरह खा लूँगी, मेरा खाना खाने का मन नहीं है। अब सभी लोग खाना खा लेते हैं। कुछ लोग घर के कमरे में सोते हैं, कुछ लोग छत के ऊपर सोने जाते हैं। जो उनके पिता थे जो शाइस्ता के, जिनका नाम था गुलबेग खान, वह भी अपने रिश्तेदारों के साथ ऊपर सोते हैं। और तभी रात के करीब 12:30 बजे उनको कुछ ऐसा लगता है जैसे घबराहट अंदर से हो रही है। तभी वह उठते हैं और ऊपर छत के ऊपर टहलने लगते हैं। टहलने के मुश्किल 5 मिनट ही बीते थे तभी उनके उल्टियाँ होना चालू हो जाती हैं। जैसे ही आवाज़ उनकी पत्नी सुनती है वह भी उठती है और तभी उसका भी अचानक तबीयत खराब हो जाती है। देखते देखते आधे से 1 घंटे में घर के सारे सदस्यों के ज़ोरदार उल्टी हो रही थी और बेचैनी सी लग रही थी। अब कुछ कोई समझ पाता इससे पहले जो अगल बगल के लोग थे वह भी गुलबेग खान के घर आते हैं और कहते हैं आप लोग क्या हो गया। तभी गुलबेग कहते हैं कि अभी हम लोगों ने खाना खाया और पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि घर में सभी लोगों की तबीयत ख़राब हो गई। अब फ़ौरन जो वहाँ का नज़दीकी अस्पताल था वहाँ फ़ोन किया जाता है, फ़ौरन एम्बुलेंस आती है। तभी देखते देखते अब सुबह के 4 बज चुके थे तभी पता चलता है 8 लोगों की वहाँ पर मौत हो गई है। और जो इसमें बचे हैं कुल मिला के 5 लोग, उनको आनन फानन में अस्पताल ले जाया जाता है, मगर वो लोग भी अस्पताल जाने से पहले ही रास्ते में दम तोड़ देते हैं। अब जैसे ही यह खबर वहाँ के थाने में दिया जाता है, पाकिस्तान के थाने में, अब पाकिस्तान के जो आला अधिकारी को पता चलता है एक ही परिवार में 13 लोगों की एक साथ मौत हो गई। आखिर कैसे? अब जैसे ही दूसरी दिन आता है 20 अगस्त 2024 सुबह, वहाँ पाकिस्तान के सारे आला अधिकारी गुलबेग खान के घर पे थे और जो उनकी छोटी बेटी 22 साल की शाइस्ता थी उससे पूछताछ करते हैं कि आखिर बेटा ऐसा क्या हुआ जिसमें तुम्हारे सभी लोगों की मौत हो गई, आखिर तुम बताओ। अब जो शाइस्ता थी वह ज़ोर ज़ोर से रोती है, वो कहती है मेरा परिवार बिल्कुल ख़त्म हो गया है, अब मैं साहब क्या करूँगी, मुझे भी मार दिया जाए, मैं अब समाज में जीने के लायक नहीं हूँ। अब जैसे यह बात कहती वैसे शाइस्ता
शाइस्ता तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ती है। अब पुलिस वाले उन सभी डेड बॉडियों को पोस्टमार्टम कराते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर लोगों की मौत कैसे हुई। तभी वहाँ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में निकल आता है कि जो 13 लोग थे उन्होंने खाना खाया जिसमें जहर जैसा कुछ चीज़ मिली, जिसके कारण से इन लोगों की मौत हो गई। अब पुलिस के लिए सबसे अहम सवाल यह था कि जो उनकी शाइस्ता 22 साल की लड़की है वह कैसे ठीक है और आखिर उसको क्यों नहीं हुआ, क्योंकि खाना तो सभी ने एक साथ खाया होगा। अब पुलिस के जो पाकिस्तान की जो पुलिस थी, जो वहाँ की महिला पुलिस अधिकारी थी, वह शाइस्ता से पूछताछ करती, बेटा ये बताओ तुमने कल रात में खाना क्या खाया था। तभी शाइस्ता कहती है कि मैम साहब मेरी तबीयत 2-3 दिन से ख़राब थी और मैंने कुछ बिस्किट वगैरह खाए थे क्योंकि खाना खाने की हिम्मत नहीं कर रही थी। उसके बाद मैं सो गई और तभी 12:30 बजे पता चलता है पापा की तबीयत ख़राब हो। जब तक मैं कुछ समझ पाती, जो घर के 3 सदस्य आए थे और जो मेरे 5 भाई और 2 बहनें और मम्मी पिता, तभी ये लोग बहुत तेज तड़प रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इनके अंदर घबराहट सी हो रही थी और तभी मोहल्ले वाले आते हैं। जो कुछ लोग बचे थे उनको अस्पताल लेकर जाया जाता, पता चलता मौत हो गई। अब पुलिस वाले जो उनकी जांच टीम थी वह आती हैं और जो घर की पूरी तलाशी लेती हैं। और पुलिस वालों को पहले संदेह ये भी था ऐसा तो नहीं कोई छिपकली वगैरह दाल या सब्जी में गिर गई हो जिसके कारण से इन लोगों की मौत हो गई है। अब वहाँ पे जो खाना बना था पुलिस वाले जो फॉरेंसिक टीम थी वह सब उठाते कलेक्ट करते हैं और उसको जाँच के लिए भेजा जाता है। पता चलता है इस खाने में भी कुछ ऐसा जहर नहीं पाया गया। अब पुलिस के लिए सबसे अहम सवाल यह था कि पोस्टमार्टम ये दिख रहा है कि इन लोगों की जहर से मौत हुई है और आखिर जहर है तो कहाँ है ये तो पता चले। अब फिर पुलिस के अधिकारी कुछ और टीमें लेकर आते हैं और घर के बाहर से लेकर अंदर तक बारीकी से जब वहाँ सबूत कलेक्ट करते हैं तभी उनको एक रोटी का टुकड़ा मिलता है थाली में, जो कि आधा था। अब रोटी के टुकड़ा को फॉरेंसिक टीम लेकर जाती है अपने साथ। पता चलता इस रोटी में ही जहर था जिसको खाने के बाद पूरे परिवार की मौत हो गई। अब पुलिस के लिए सबसे अहम सवाल ये था आखिर ये दिया तो किसने दिया, और शाइस्ता इस लायक नहीं थी वह बेर पुलिस के जवाबों का जवाब दे सके, क्योंकि वह कुछ भी बोलने से पहले रोने लगती थी और उसके बाद अचानक वह बेहोश हो जाती थी, क्योंकि उसके परिवार में 13 लोग की मौत एक हादसा नहीं बहुत बड़ा हादसा था जिसको वह अभी तक बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अब पुलिस अपनी मुखबिर कुछ बैठालती है और पता करने की कोशिश करती है कि आखिर इस परिवार का रहन सहन कैसा है और आखिर ऐसे तो नहीं कोई बेटों से बनती ना हो और जिसने या इस परिवार की किसी से दुश्मनी हो कि उसी ने खाना में जहर मिला दिया हो। क्या पता जब आटा पिसाने के लिए चक्की पे गया हो कि चक्की पे किसी ने जहर मिला दिया हो जिसके कारण इस परिवार की मौत हो सकती है। तभी पुलिस के अधिकारी इधर पूछताछ कर रहे थे और सभी से बारीकी से जवाब भी मांग रहे थे और तभी कुछ मुखबिर बताते हैं जो कि उसी गांव के रहने वाले कुछ व्यक्ति पुलिस से बताते हैं जो इनकी 22 साल की शाइस्ता है और जो बगल के गांव में रहने वाला एक लड़का है जिसका नाम है अमीर बख्श। इन लोगों का काफ़ी दिन से अफेयर चलता है और ये लोग चोरी छुपे एक दूसरे से मिला भी करते हैं। अब पुलिस के लिए सबसे अहम लीड ये थी कि अमीर बख्श से ही पूछताछ की जाए, क्या पता वही कुछ ऐसा बता दे जिसके बाद 13 लोगों की मौत के कारण पता लग जाए। अब पुलिस वाले ना देरी करते हुए जो पाकिस्तान की पुलिस थी अमीर बख्श को उठाते हैं, उससे पूछताछ करते हैं कि आखिर तुम्हारा शाइस्ता से क्या संबंध है। तभी वह कहता है कि हम लोग का प्रेम है और घर वाले हम लोग शादी करना चाह रहे थे, घर वालों ने मना किया तो हम लोगों ने फिर कुछ किया नहीं। अब पुलिस को यह अमीर बख्श बताता तो अमीर बख्श को छोड़ दिया जाता है और पुलिस वाले फिर अमीर बख्श का जो कॉल था फ़ोन का कॉल नंबर मांगते हैं, उसकी पूरी हिस्ट्री चेक करते हैं किस किस लोगों से यह बात करता है, कितनी कितनी बात होती है। तभी अमीर बख्श के कॉल से पता चलता है कि 19 अगस्त को इसने 5 से 6 बार शाइस्ता को फ़ोन किया है और करीब इतना ही नहीं रात के 7 बजे भी किया था। अब पुलिस वाले जब उससे कड़ाई से पूछताछ करते हैं वह टूट जाता है, एक ऐसा सच बताता है जिसको सुनने के बाद पाकिस्तान की पुलिस भी हैरान और परेशान थी कि आखिर एक लोगों के लिए वह 13 लोगों का कत्ल कैसे कर सकता है। तभी वह कहता है कि इसमें मेरा हाथ कम है और जो मेरी प्रेमिका शाइस्ता का पूरा हाथ है। अब पुलिस वाले शाइस्ता को भी उठाते हैं, पहले तो वह बेहोशी का नाटक करती है। अब पुलिस वालों को सच पता चल चुका था कि इसने ही अपने परिवार का कत्ल किया, आखिर किया है तो क्यों किया, इसका जवाब उससे लेना था। अब दोनों को आमने सामने पुलिस वाले बैठालते हैं। जैसे शाइस्ता अपने प्रेमी अमीर बख्श को देखती है वह मानो घबरा जाती है, उसके चेहरे पर ऐसा लग रहा था कि वह पकड़ी जाएगी। अब पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हारा सच सामने आ गया है, अगर तुम लोग शांति से बता दोगे तो कुछ नहीं होगा, अगर
तुम लोगों ने गोल मोल जवाब दिया तो इसके बाद हम लोग अपने पर आएंगे तो अपने तरीके से उगलवा लेंगे कि आखिर तुम लोग कत्ल क्यों किया। तभी शाइस्ता रोने लगती है, तभी कहती है कि मेरी मुलाकात अमीर बख्श से महज 4 से 5 साल पहले हुई थी, तभी हम लोग का थोड़ा बहुत मिलना जुलना था। उसके बाद हम दोनों का नंबर एक्सचेंज होता है, दोनों की आपस में बात होने लगती है और फिर एक साल आता है 2023 दिसंबर का साल था। तभी मैं अमीर बख्श कहती हूँ क्यों ना अब हम लोग शादी कर लिया जाए, जिसके बाद एक अपना घर बनाया जाए और वहीं से आगे की ज़िंदगी गुजारी जाए। तभी जो अमीर बख्श अपने घर वालों से कहता है मेरे घर वाले शादी करने के लिए, तो मेरे घर वाले तैयार नहीं होते हैं। तभी वह जनवरी 2024 में मेरी शादी दूसरे से तय कर देते हैं। अब कहीं ना कहीं जब अमीर बख्श को यह बात पता चलती है कि उसका प्यार पिछड़ने जा रहा है, उसकी प्रेमिका की शादी उसके घर वाले कहीं और करने जा रहे हैं, तो दोनों मिलकर फिर एक प्लान बनाते हैं क्यों ना ही पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया जाए, जिसके बाद तुम अकेली हो जाओगी और मैं तुमसे शादी कर लूँगा। अब यह सब बात चल रही थी, तभी अमीर बख्श कहता है कि यह सब करें तो कैसे करें। तभी वह मोबाइल का सहारा लेता है और कुछ ऐसी नशीली दवाई या जहर ढूंढता है जिसको डालने के बाद सभी लोगों की मौत हो जाए या सभी लोग बेहोश हो जाएं, जिसका कत्ल भी किया जा सके। तभी अमीर बख्श अपनी प्रेमिका शाइस्ता को कुछ ला के डिब्बे में जहर देता है और कहता है कि इसको रोटी में मिला देना, यानी गेहूं के आटे में मिला देना, जिसके बाद सभी लोग बारी बारी से मर जाएंगे और जब परिवार ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग शादी कर लेंगे। अब पुलिस वाले जैसे ही यह बात सुनते हैं वह भी हैरान और परेशान हो जाते हैं कि एक बेटी ने अपने प्रेमी के लिए पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर दिया। और जब यह बात पूरे देश दुनिया में पता चलती है तो हर तरफ हड़कंप मच जाता है। अभी तक तो भारत में रहने वाली जो शबनम, जो कि पहली फांसी करार दी गई थी महिला को, जिसने अपने प्रेमी के लिए 7 लोगों का कत्ल किया था, अभी वह सलाखों के पीछे हैं। और दूसरी यह लड़की शाइस्ता जो कि पाकिस्तान में, जिसने 13 लोगों को अपने प्रेमी के लिए ख़त्म कर दिया। आखिर इसको सरकार क्या सज़ा देगी पाकिस्तान की, या तो पाकिस्तान की सरकार बताएगी। आप लोगों को कुछ भी जवाब या सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से हम दे सकते हैं। हम मिलते हैं नई कहानी, नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।